हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट इन कोलकाता। आज हम बात करेंगे यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है। यह अनइंटेंशनल आपका यूरिन पास होना, मतलब आपकी इच्छा के बिना ही आपका यूरिन लीक कर जाता है, आपके कपड़े खराब हो जाते हैं और पेशाब कपड़ों में ही निकल जाता है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध होता है और उसे आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसे हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। अब बात करते हैं ये इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्योंकि टाइप्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के पर आपका पूरा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। इसमें मुख्यतः 3 टाइप का होता है और कुछ रेयर कॉजेज भी होते हैं जो आजकल बहुत कम पाए जाते हैं। जो बहुत कॉमन कारण है वो है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? जब आपके पेट के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर पड़ता है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में वाल्सरवा मैन्यूवर कहते हैं, उसकी वजह से आपके ब्लडर पे एक प्रेशर पड़ के आपका यूरिन लीक कर जाता है और आपको उसका पता नहीं पड़ता। ये क्वांटिटी स्मॉल भी हो सकती है और बहुत ज्यादा भी हो सकती है। यूजुअली जब आप किसी तरह से कफ करते हैं या छींकते हैं, खांसी करते हैं, कोई भारी वजन उठाते हैं, ऐसी सिचुएशंस के अंदर आपका पेशाब लीक कर जाता है। इसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। दूसरा होता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है? आपको सडनली पेशाब पास करने की इच्छा होती है, आपको एक अर्जेंसी होती है और आपका पेशाब कपड़े में ही निकल जाता है बाथरूम के में जाने के पहले ही। यह एक सिम्टम कॉम्प्लेक्स होता है जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी रहती है, पेशाब बार बार में जाना पड़ता है, आपको अर्जेंसी रहती है, पेशाब लगती है, आपको इमीडिएटली जाने की इच्छा करती है और कभी कभी तो ये इतना ज्यादा होता है कि आपको बाथरूम में जाने का समय भी नहीं देता है और पेशाब लीक कर जाता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इसके अलावा तीसरा टाइप होता है मिक्स्ड टाइप, यानी स्ट्रेस और अर्ज इनकॉन्टिनेंस का मिक्स होता है। यूजुअली ये प्रॉब्लम न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स में, जिनके अंदर स्पाइन की कुछ प्रॉब्लम होती है या ब्रेन की कुछ प्रॉब्लम्स होती है या डायबिटिक पेशेंट में मिलता है। इसके अलावा कुछ रेयर कॉजेज भी होते हैं। उसमें से एक रेयर कॉज है फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? आपका इसमें ब्लैडर और आपका जो पेशाब कंट्रोल करने का जो स्फिंक्टर होता है, जो मसल्स होती है, वो नॉर्मल रहती है, बट आप थोड़े डिसेबल्ड रहते हैं। कुछ पेशेंट एजेड होते हैं, उनकी कुछ मेमोरी लॉस होती है, या कभी कभी तो क्या होता है कि आपको बाथरूम जाने की जगह नहीं मिलती है, आपको टॉयलेट की जगह नहीं मिलती है और आपका यूरिन भी लगता रहता है। बहुत टाइम तक उस यूरिन को रखते रखते आपका यूरिन थोड़ा बहुत कपड़ों में निकल जाता है। इसे हम फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। इसके अलावा एक इनकॉन्टिनेंस होता है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? जब आपका ब्लैडर फुल होता है, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है और आपका थोड़ा यूरिन लीक कर जाता है। ऐसा यूजुअली आपकी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम या स्ट्रक्चर यूरेथ्रा की प्रॉब्लम्स और न्यूरोलॉजिकल पेशेंट के अंदर ये मिलता है, जिसके अंदर पेशाब की थैली का पावर चला जाता है, जो पेशाब को धक्का देकर बाहर कर पाती है और आपको ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होता है। और 5वें नंबर का रेयर कॉज होता है ग्रॉस टोटल इनकॉन्टिनेंस। इसमें क्या होता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड की वजह से बोलो कि ब्रेन की वजह से बोलो, आपका स्फिंक्टर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है, ब्लडर पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है, सब समय आपका यूरिन अपने आप निकलता रहता है। आप नॉर्मली कभी भी बाथरूम में जाके पेशाब नहीं करते हैं, या फिर आपके ब्लडर के अंदर कोई छेद हो गया है, फूटा हो गया है किसी सर्जरी की वजह से या कैंसर की वजह से, तो कंटिन्यू यूरिन आपका लीक होता रहता है, लेकिन ब्लडर के अंदर कोई यूरिन जम ही नहीं पाता है। जैसा कि वेसिको-वेजाइनल फिस्टुला में होता है, हिस्टेक्टोमी करने के बाद में, या कभी कभी प्रोलॉन्ग जो नॉर्मल डिलीवरी होती है बहुत प्रोलॉन्ग समय तक चलती है, उनमें भी एक हो सकता है, पर आज के टाइम में ये रेयर होता है। अब बात करते हैं इनके क्या कारण होते हैं, क्योंकि कारण को जानना भी बहुत जरूरी है। जैसा कारण होगा वैसा ही इजीली आपका ट्रीटमेंट होगा। तो सबसे पहले जो कारण होते हैं, जो कॉमन कारण होते हैं, जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में मिलते हैं, अर्ज इनकॉन्टिनेंस में मिलते हैं, महिलाओं में भी मिलते हैं, पुरुषों में मिलते हैं, वो होता है आपका एक्सेसिव अल्कोहल या कैफीन युक्त फूड्स का या ड्रिंक्स का लेना। दूसरा होता है ओबेसिटी। तीसरा होता है ओल्डर एज ग्रुप के अंदर। चौथा होता है आप किसी तरह की मेडिकेशंस ऐसी लेते हैं जिनकी वजह से आपको ये हो सकता है। और कभी कभी आपका क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन भी होता है, उसके अंदर भी आपको इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के क्या कारण होते हैं।
उसमें कुछ महिलाओं में अलग कारण होते हैं, पुरुषों में कुछ अलग कारण होते हैं। महिलाओं में जो मुख्यतः कारण होता है वो प्रेगनेंसी होता है, चाइल्ड बर्थ स्पेशली जब नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं, या मेनोपॉज मतलब उनका जो पीरियड्स का टाइम बंद हो जाता है, उसके बाद कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाती हैं और यूरिन को होल्ड नहीं कर पाती है, पेशाब की थैली पे थोड़ा सा प्रेशर आते ही यूरिन लीक कर देती है। उसके अलावा कुछ स्टेक्टोमी भी होती हैं या फिर कुछ वेजाइनल सर्जरीज भी होती है, उनकी वजह से भी पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाती है। और हम पुरुषों में बात करें विशेषकर तो प्रोस्टेट से रिलेटेड कुछ सर्जरीज होती हैं, या जैसे कि नॉर्मल प्रोस्टेट की टीआरपी सर्जरी बोलो या ओपन प्रोस्टेट की सर्जरी बोलो, या कभी कभी कैंसर प्रोस्टेट के अंदर भी आपको ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस देखा जाता है। बात करते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस के कॉजेज के बारे में। उसमें से जो ब्लैडर होता है जो आपका, उसके अंदर ऐसा प्रेशर आता है कि सडनली आपका ब्लैडर की मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, आपको एक अर्जेंसी फील होती है और अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। इसके कारण होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्लैडर स्टोन, ब्लैडर का किसी तरह का कैंसर, ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन जिसमें कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या स्ट्रक्चर यूरेथ्रा की वजह से हो सकता है। इसके अलावा आपकी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है जैसे कि स्ट्रोक हो सकता है, आपके स्पाइनल कोई सर्जरी हो सकती है, और कुछ पेशेंट में स्पाइनल ट्रोमा की वजह से भी अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है। अब बात करते हैं इनको डायग्नोसिस कैसे करेंगे। डायग्नोसिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेना, आपकी हिस्ट्री लेना कि आपको किस तरह का इनकॉन्टिनेंस है। 2 नंबर होता है आपका एग्जामिनेशन करना। फीमेल है तो हम पेल्विक मसल्स को एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि उनकी पेल्विक मसल तो वीक नहीं हो गई है, और पुरुष है तो उनके हम पैखाने जो लैट्रिन का रास्ता होता है उसके अंदर अंगुली डाल के देखते हैं कि आपका स्फिंक्टर तो ठीक है, प्लस आपका प्रोस्टेट का कंडीशन कैसा है। इसके अलावा हम पेशेंट के यूरिन रूटीन और कल्चर भी कराते हैं कि किसी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। उसके अलावा हम कुछ अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें देखते हैं कि आपका ब्लैडर कैसा है, उसमें किसी तरह का स्टोन तो नहीं हो गया है, और आपका यूरिन करने के बाद में आपके ब्लैडर में कितना यूरिन रह जा रहा है। इसके अलावा हम एक ब्लैडर डायरी भी कुछ समय पेशेंट को देते हैं जिसमें वो नोट करते हैं कि उन्होंने कब कब कितना पानी पिया, कैसा फ्लूइड इंटेक किया है, आपने कुछ अल्कोहल लिया है या कैफीन युक्त ड्रिंक्स लिया है, आपने कितना यूरिन पास किया है, कितनी बार आपका लीकेज ऑफ यूरिन हुआ है, कितनी बार आपने को पैड यूज करना पड़ा है, और कितने अमाउंट में आपका यूरिन लीक हुआ है, और कितनी क्वांटिटी में आपने यूरिन पास किया है सब समय। इसको हम 2 से 3 दिन तक की एक डायरी बनवाते हैं जिससे हमको एक आइडिया हो जाता है आपका ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का कारण क्या है और किस टाइप का यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। इसके अलावा हम लोग यूरोफ्लोमेट्री करवाते हैं, यूरोडायनेमिक स्टडी करके देखते हैं कि आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स कैसी हैं और आपका ब्लैडर की जो मसल्स है उसकी पावर कम हो गई है कि ज्यादा बढ़ गई है, उसको हम यूरोडायनेमिक स्टडी के थ्रू देखते हैं। इसके अलावा हम सिस्टोमेट्री और सिस्टोग्राम भी करके देखते हैं, जो कि कुछ पेशेंट में ग्रॉस टोटल इनकॉन्टिनेंस रहता है कि जिनके ब्लैडर में कुछ छेद हो जाता है, उसमें हम एक पेशाब की थैली में एक डाई डालकर लेटरल फिल्म लेते हैं जिसे सिस्टोग्राम कहते हैं, देखकर हम देखते हैं कि आपका लीकेज कहां से हो रहा है। उसके अलावा हम लोग कई बार सिस्टोस्कोपी भी करके देखते हैं कि आपका जो पेशाब का नली कैसा है, पेशाब की थैली की अवस्था कैसी है। इस तरह से तो हम आपका डायग्नोसिस करते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ये ट्रीटमेंट आपका डिपेंड करता है आपके क्या कारण हैं, आपकी कितनी सीवियरिटी है और आपकी लाइफ स्टाइल पे कितना इंपैक्ट कर रहा है। तो उसमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है और अर्ज इनकॉन्टिनेंस का ट्रीटमेंट अलग होता है। जब स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की बात करें तो सबसे पहले आपको खुद लाइफ स्टाइल चेंजेस करने हैं, जैसे कि आपको ओबेसिटी कम करनी है, क्योंकि ओबेसिटी ज्यादा रहती है तो आपके पेट के ऊपर एक प्रेशर रहता है जिससे कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का चांस बढ़ जाता है। आपको हेल्दी फूड लेना पड़ेगा ताकि आपका हेल्दी वेट मेंटेन रहे। आपको अल्कोहल, स्पाइसी फूड्स और कैफीन युक्त फूड की क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा, अगर नहीं ले तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा आपको पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जिसे कीगल एक्सरसाइज कहते हैं, जिसकी एक डिटेल वीडियो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बनाई हुई है, जिसे आप देख सकते हैं कि आप कौन सी मसल का करना है, दिन में कितनी बार करना है और एक बार में इस एक्सरसाइज को कितनी बार करना है, जिसे हम पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज और ट्रेनिंग कहते हैं, जो कीगल एक्सरसाइज के नाम से फेमस है। उसके अलावा हम कुछ मेडिकेशंस देते हैं। एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन होती है ड्यूलॉक्सिडिन, उसके देने से भी आपके स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के चांस कम हो जाते हैं और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ठीक हो जाता है।
फिर भी इन सब के करने के बाद भी आपका स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस अगर बना रहता है तो हम एक सिस्टोस्कोपी करके एक बोनिस टेस्ट भी करते हैं, जिसके अंदर हम ग्रेडिंग निकालते हैं कि आपको कौन सी ग्रेड का स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, और हायर ग्रेड का स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है तो उसके लिए आपको सर्जरी या ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। उन ऑपरेशंस के अंदर होता है एक तो सीलिंग ऑपरेशन, जैसे कि आप जानते हैं हर्निया के अंदर एक मैश लगाते हैं, उसी तरह हम यूरेथ्रा के चारों तरफ एक मैश लगा देते हैं जिसे हम सीलिंग ऑपरेशन कहते हैं। उससे भी आपको जो पेल्विक फ्लोर मसल्स, जो यूरेथ्रा के सराउंडिंग जो मसल्स होती है उसमें स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और यूरिन लीकेज का चांस कम हो जाता है। और आपके कुछ प्रोलेप्स की सर्जरी, प्रोलेप्स हो चुका है जैसे कि यूट्रस प्रोलेप्स है या रेक्टम प्रोलेप्स है, उसकी सर्जरी करते हैं। उसके बाद भी आपकी ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। कुछ पेशेंट्स के अंदर स्फिंक्टर्स के अंदर हम बल्कि एजेंट्स होते हैं, जो कोलेजन युक्त बल्कि एजेंट्स होते हैं, उसका इंजेक्शन देने से भी आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अगर फिर भी ठीक नहीं होती है तो आज के टाइम में तो आर्टिफिशियल स्फिंक्टर्स अवेलेबल हैं, उनके यूज करने से उनको अगर सर्जरी में लगा दिया जाता है तो आप अपने यूरिनरी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अर्ज इनकॉन्टिनेंस में भी आपको कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस करने हैं, जैसे आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसको ट्रीट करना है, कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करना है, आपको हेल्दी फूड लेना है, फाइबर युक्त डाइट लेनी है, अल्कोहल कैफीन युक्त फूड का कंजेशन उसको यूज करना आपको कम करना पड़ेगा, आपको हेल्दी फूड हेल्दी वेट रखना पड़ेगा। उसके अलावा आपको ब्लडर ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी। ये बिहेवियरल थेरेपी है, इसमें ब्लडर ट्रेनिंग में आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो होता है आप ये निश्चित कर लें कि आप इतने समय के बाद में ही यूरिन पास करने जाएंगे, धीरे धीरे इस समय को आप धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो आपको ब्लडर ट्रेनिंग हो जाएगी कि आपको अर्ज इनकॉन्टिनेंस से छुटकारा मिलेगा। इसके अलावा आपको एक तरीका और है जिसमें आपको अर्जेंसी लगी है, यूरिन जाहिर पास करने की अर्जेंसी लगी है, उसको आप पोस्टपोन करने की कोशिश करें, डिले करने की कोशिश करें। और आप उसको डिले करेंगे, शुरू में 2-3 मिनट किया, फिर उसका टाइम बढ़ा के 4 मिनट किया, फिर 5 मिनट किया, फिर 10 मिनट किया, ऐसे इस यूरिन जाने की जो अर्जेंसी है, आपको इमीडिएटली यूरिन जाने की जो इच्छा हो रही है, उसको आप धीरे धीरे डिले करेंगे तो आपके अर्ज इनकॉन्टिनेंस के चांस कम हो जाएंगे। 3 नंबर पे होता है आपको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं आपको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में बता चुका हूं कीगल एक्सरसाइज को। इसके अलावा हम कुछ मेडिकेशन यूज करते हैं, जैसे कि एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन यूज करते हैं जो कि आपके ब्लडर को थोड़ा रिलैक्स करते हैं, पर इनका कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका मुंह सूखा सूखा लगता है, आपको थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके लिए आप कॉन्स्टिपेशन के लिए दवाई ले सकते हैं। आज के टाइम में कुछ दवाइयां और भी अवेलेबल है, जैसे कि मिराबिग्रोन, जिसे ओके ब्लडर को रिलैक्स करती है, परंतु इसका ये साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इसके अलावा हम कुछ अल्फा ब्लॉकर्स भी यूज करते हैं। अगर आपका प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए आपको स्मूथ मसल रिलैक्स करती है अल्फा ब्लॉकर्स, उसको यूज करने से भी आपके अर्ज इनकॉन्टिनेंस कम होते हैं। इन सब करने के बाद भी अगर आपका अर्ज इनकॉन्टिनेंस ठीक नहीं होता है तो हम कुछ इंजेक्शन और ऑपरेटिव भी हैं, जैसे कि अगर आपका ब्लडर छोटा हो गया है तो हम ब्लडर ऑगमेंटेशन सर्जरी कर देते हैं, आपकी जो खाद्य नली लेके उस पर लगा सकते हैं। कुछ पेशेंट के अंदर ब्लडर के अंदर एक इंजेक्शन होता है, बोटॉक्स इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे भी आपका ब्लडर रिलैक्स अवस्था में रहता है और आपको अर्ज इनकॉन्टिनेंस या ओवर एक्टिव ब्लडर नहीं होता है। उसके अलावा कुछ नर्व स्टिमुलेशन भी हम देते हैं, जो कि आपकी स्किन के अंदर एक स्टिमुलेशन लगा देते हैं, जिसका कनेक्शन आपका सैक्रल नर्व के साथ, जो सैक्रल की बोन होती है आपकी पीछे जो स्पाइन की नीचे लोअर पार्ट की बोन होती है, उसके साथ अटैच कर देते हैं, और सैक्रल नर्व के स्टिमुलेशन की वजह से आपकी पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रांग होती है और ब्लडर थोड़ा सा रिलैक्स भी होता है, जिससे कि आपको अर्ज इनकॉन्टिनेंस नहीं हो और इस इनकॉन्टिनेंस से आप छुटकारा पा सके। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात किया है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, क्या इसके कारण होते हैं, उन कारणों के अकॉर्डिंग ही हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। आज के टाइम में आपको एम्बेरेस होने की जरूरत नहीं है, आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर आपको भी अगर किसी तरह का इनकॉन्टिनेंस है तो आपको जो मैंने घरेलू उपाय जो लाइफ स्टाइल चेंजेस बताए हैं उनको करेंगे, उससे आपका इंप्रूवमेंट हो सकता है। फिर भी अगर इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेंगे, तो आपको कुछ मेडिकेशंस के थ्रू मोस्ट ऑफ द पेशेंट ठीक हो जाते हैं और वेरी रेयरली हमको आज के टाइम में सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको किसी तरह का यूरिन इनकॉन्टिनेंस है या आपके किसी कलीग को है तो सबको बोलिए, मेरा वीडियो शेयर कीजिए कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये ट्रीटेबल कंडीशन है, इससे आपको किसी तरह की एंजाइटी की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन की जरूरत नहीं है, अपने आप को सोशल लाइफ से अलग करने की जरूरत नहीं है,
शर्माने की जरूरत नहीं है। अपने डॉक्टर से सलाह करें, आपका पूर्ण दुरुस्त तरीके से ट्रीटमेंट हो जाएगा और आप इस शर्मनाक वजह से बच सकते हैं। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।